प्रणाम स्वामी जी। चंद्रिका जी का क्वेश्चन है गुड़गांव सूरत से। जब सदगुरु को सुनते हैं अथवा उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसे केंद्र से सुनाए या पढ़े, परिधि से नहीं, तत्व की ओर दृष्टि रखें और सुने या पढ़ें, अपने में रखें, सुने या पढ़ें, ये सब एक ही है ना? 3 क्वेश्चन एक्चुअली उनके। जो सद्गुरुओं की वाणी है, जो आप्त वचन है, उन आप्त वचनों को कैसे सुना जाना चाहिए, उनका सुनना कैसे होना चाहिए, सम्यक श्रवण कैसा होना चाहिए। भगवान महावीर ने श्रावकों को सबसे उच्च अवस्था दी है। उनके अनुसार श्रावक सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रावक का अर्थ जिनके पास सम्यक श्रवण की क्षमता है, जो जैसा का तैसा सुनते हैं। ऐसे श्रावकों को भगवान महावीर ने सर्वश्रेष्ठ माना है। अर्थात जो वह सुनते हैं आप्त वचनों को, उसमें कुछ मिश्रित नहीं करते हैं, उसमें अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने अनुभवों को उसमें मिश्रित नहीं करते हैं। तब वह आप्त वचन जो है उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, यथावत जैसे के तैसे। और यदि वह आप्त वचन उनके भीतर जैसे के तैसे प्रवेश करेंगे तो रूपांतरण का कारण बनेंगे, रूपांतरण करेंगे। यदि इन आप्त वचनों को परिधि से सुना जाए, जैसा इनका प्रश्न है कि परिधि से सुने कि केंद्र से सुने, परिधि से सुना जाएगा तो क्या होगा? परिधि में बहुत सारी चक्रीय व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, आग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं। परिधि बनी किससे? परिधि बनी ही इससे। परिधि में जो सर्कल्स एक्टिवेट हैं वो सारे सर्कल्स क्या हैं? पैटर्न ही तो हैं, संस्कार ही तो हैं, धारणा ही तो हैं, पूर्वाग्रह ही तो हैं। कौन सा ज्ञान है वह? बाहर से बटोरा हुआ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से ग्रस्त। तो परिधि से जो भी सुना जाएगा वह सम्यक न होगा। और समस्या यही है कि सुनना परिधि से होता है, केंद्र से नहीं। केंद्र से सुनने का अर्थ है कि बीच में कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई सम्मिश्रण नहीं हो रहा है, न किसी आग्रह का, न दुराग्रह का, न किसी सापेक्षता का। जैसा का तैसा सुना जा रहा है। जैसा का तैसा सुनना सर्वश्रेष्ठ कला है, सर्वश्रेष्ठ कला है। अरे तुम उतना ना करो, यही कर लो। चिड़ियों की आवाज़ को जैसा का तैसा सुन लो। तुम उसमें भी तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हो कि यह तो चिड़िया की आवाज़ है, यह चकोर की आवाज़ है, यह फलाने की आवाज़ है। तुरंत परिभाषित कर देते हो, तुरंत प्रतिक्रिया कर लेते हो। आज आवाज़ ज़्यादा है या कम है, या आज बहुत देर के बाद यह आवाज़ आई है। तुरंत तुम प्रतिक्रिया करते हो, ये भली आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है, यह बुरी आवाज़ है। सुनना अपने से हो रहा है, लेकिन तुम उसमें प्रतिक्रिया करते रहते हो, तुम चुनाव करते रहते हो। विभिन्न ध्वनियों में तुम चुनते हो किसी न किसी ध्वनि को, और चुनते ही तुम प्रतिक्रिया कर लेते हो। चुनना प्रतिक्रिया से ही होता है। तुमने प्रतिक्रिया की जिस ध्वनि पर, उस ध्वनि को तुमने चुन लिया। चुनने का क्या अर्थ है?
तुमने प्रतिक्रिया करी, इसका अर्थ है कि तुमने उस ध्वनि को चुन लिया। चुन लिया तो क्या करोगे? उसे एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे, मतलब एसोसिएट हो चुके हो। उसमें अपनी ऊर्जा के प्रभाव को समाहित करना चालू कर दिया। तुम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तुम्हारी बीइंग क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुमने अपनी उस एनर्जी का इन्वेस्टमेंट उसमें शुरू कर दिया, उसमें अपनी एनर्जी का प्रवेश करवा दिया। अब जो है उससे रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स होंगे, जितने भी अनुभव होंगे, वह सब उभर के आ जाएंगे, उनकी उदीर्णा होगी, सरफेस पर आ जाएंगे और उस ध्वनि के साथ कोलैबोरेट करेंगे। देखते नहीं एक ध्वनि के साथ कैसे कैसे विचार आते हैं, विचारों की श्रृंखला आती है, श्रृंखला के पीछे अगली श्रृंखला आती है। शुरुआत करने के बाद तुम जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी ऊर्जाओं का प्रवेश हो गया। कॉन्शियस माइंड के लिए ऊर्जाएं बची नहीं, तुम बेहोश हो गए। अब बेहोशी में होता यह है कि चिड़ियों से तुमने शुरू किया था, चिड़िया की आवाज़ पर तुमने प्रतिक्रिया करी थी, सारी बात चली। अब तुम जो है पहुंच गए कि मैं एक बार यहाँ आया था अपने एक दोस्त के साथ, तभी चिड़िया की आवाज़ सुनी थी, है ना। और वह दोस्त जो है फलाने शहर का है, वह शहर ऐसा है, उस शहर में कि यह प्रसिद्ध चीज़ है, इसके दाम इतने हैं, इसका व्यापार ऐसा है। तुमने उस व्यापार को करने के लिए सोचा था, लेकिन तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हें सहयोग नहीं किया था, तुम्हें गलत बरगला दिया था और इस कारण तुम उसका व्यापार नहीं कर पाए। वह व्यापार किया होता तो तुम्हारे पास बहुत धन होता, है ना। चिड़िया की आवाज़ थी ना। और किसी बिजनेस का एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। यदि मेरे पास धन अच्छा होता तो मेरी शादी जिस जगह हुई है ना, वहाँ नहीं होती, किसी और अच्छी जगह होती। इस बीबी को झेलना नहीं पड़ता, या इस हस्बैंड को झेलना नहीं पड़ता, यह बहुत बुरा आदमी है या बुरा वो है। कहाँ से विचार श्रृंखला कहाँ पहुँच जाएगी? यह परिधि से सुनने के कारण हुआ है। क्यों हुआ है सब? परिधि से सुनने के कारण हुआ। केंद्र से सुने जाने पर उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया परिधि में होती है, क्योंकि परिधि में मूवमेंट्स हैं। परिधि में जो गतियां हैं वह गतियां जो है प्रतिक्रिया करने का एक प्रोसेस है, उसका ढंग है, उसके होने का ढंग है, जो प्रतिक्रिया करती हैं। वह गतियां हैं इसलिए, परिधि के मूवमेंट्स हैं इसलिए कि वह जो भी पकड़ में आता है उसकी चीरफाड़ चालू कर देती हैं, उसका एनालिसिस चालू कर देती हैं। यदि उनसे बच के कोई ध्वनि भीतर गहरे उतर गई तो सिर्फ गूंजेगी, वह यथावत जैसे कि तैसे गूंजेगी अंतराकाश में, और अंतराकाश के किसी गहन केंद्र द्वारा जानी जाएगी। उसका जानना होगा, सुनना होगा, सुनना हो रहा होगा, किसी आंतरिक केंद्र के द्वारा उसका सुनना हो रहा होगा। और वह केंद्र ऐसा है जो प्रतिक्रिया नहीं करता, जो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता, घटनाओं को, अनुभवों को, संवेदनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ जान रहा होता है यथावत। तो जो ध्वनि भीतर उतरे अंतराकाश में गूंजेगी तो आंतरिक केंद्र के द्वारा उसे यथावत सुना जाएगा, बगैर समझने की कोशिश की हुई।
और वह गूंज जो है परम शांति देगी, और वह गूंज जो है अनाहत नाद में जाके, मूल ध्वनि में जाके समाहित हो जाएगी। बहुत संभव है, फिर है ही संभव कि अनाहत नाद की गूंज तुम्हें सुनाई पड़े। और अनाहत नाद कैसे सुनाई पड़ता है? ची पी टी की तरह? बिल्कुल नहीं। जो ची पी टी है वो ची पी टी है, वह अनाहत नाद नहीं है। अनाहत नाद साफ सुथरा सुनाई पड़ेगा, जोर से सुनाई पड़ेगा, शानदार तरीके से सुनाई पड़ेगा, है ना। और जब सुनाई पड़ेगा तो बहुत देर तक सुनाई पड़ेगा, और 2-4 दिन में सेटल हो जाएगा। फिर तुम्हें जो है वह जिंदगी भर सुनाई पड़ेगा। ची पी टी की तरह नहीं, ओमकार की तरह साफ सुथरा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि मूल ध्वनि के साथ सामंजस्य हो गया। मूल ध्वनि जो है वह तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। मूल ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। क्यों नहीं सुनाई पड़ती? अरे वो शाश्वत है, वह सनातन है, सदा से है, फिर तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? तुम्हारे पास तो श्रवणेंद्रिय है ना, सुनाई पड़ना चाहिए ना। सबके पास श्रवणेंद्रिय है, तो मूल ध्वनि क्यों नहीं सुनाई पड़नी चाहिए? क्यों नहीं सुनाई पड़ती तुम्हें? अनाहत नाद, ओमकार का नाद तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? कौन सी ऐसी गड़बड़ी करते हो, किस ढंग से जी रहे हो कि मूल ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? एक स्वाभाविक ध्वनि जो शाश्वत है सदा से, और तुम्हें जन्म लिए इतने साल हो गए और तुम्हें अनाहत नाद सुनाई नहीं पड़ता। बात क्या है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? तुम्हारे सुनने में कुछ खोट है। तुमने श्रवणेंद्रिय के साथ कुछ गड़बड़ कर रखा है, सम्यक श्रवण हो नहीं पा रहा है। सारी ध्वनि तो ओमकार का नाद ही है ना, जितनी भी ध्वनियां हैं वही है। वह जो 3 मूल ध्वनियां हैं अ उ म, उससे ही तो सब कुछ बना है ना। उससे ही सारी ध्वनियां बनी है ना। रेस्ट जो 49 ध्वनियां हैं उन 3 के सम्मिश्रण से ही तो बनी है, और उनके सम्मिश्रण से समस्त ध्वनियां हैं। तो समस्त ध्वनियां ओमकार का नाद ही है। तो मूल में क्या है? ओमकार का नाद है। हम तुमसे बात भी कर रहे हैं, ओमकार के नाद को सुन भी रहे हैं, सुनना हो रहा है, प्रयास से नहीं सुन रहे, हम सुनना हमें हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, होता ही है, क्यों ना होगा। शाश्वत ध्वनि है, सदा से है, सुनाई पड़ती है। हम तुमसे बात कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं पड़ रही है, बराबर सुनाई पड़ रहा है वह भी। तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? तुम भी तो ऐसे ही हो ना, हमारे जैसे। परमात्मा तुमने हमारे जैसा ही तो बनाया है ना। ऐसे ही देखो, 2 आंखें हमारी हैं, तुम्हारी है, ऐसी नाक है, ऐसे मुंह है, ऐसे कान है, ऐसा ही सिर है, ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही है ना। फिर क्या गड़बड़ी है? फिर क्या गड़बड़ी है कि ओमकार का नाद तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? सम्यक श्रवण नहीं हो रहा है, केंद्र से सुनना नहीं हो रहा है, केंद्र सुनने की चेष्टा नहीं करता, केंद्र सुनने का प्रयास नहीं करता, केंद्र चुनता नहीं है कि यह ध्वनि सुनने जैसी है या नहीं सुनने जैसी, से सुनना है से नहीं सुनना है।
केंद्र कुछ करता नहीं है। कुछ लोगों को चिढ़ होती है जब हम कहते हैं कि केंद्र नपुंसक है, तो लोगों को चिढ़ होती है, बोले यह शब्द क्यों कहते हो, कुछ और कहो ना उसके बारे में। ठीक भी है, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि तुम्हें चोट पड़े। तुम केंद्र के साथ में भी जाने क्या क्या जोड़ लेते हो। तो केंद्र जो है कुछ करता है ही नहीं, लेकिन वह सब कुछ जान रहा होता है, सब कुछ, एवरीथिंग, जैसा का तैसा। लेकिन केंद्र तक तुम्हें पहुंचने तो दो। तुमने अपनी इंद्रियों को एक्टिव कर रखा है, उसमें जाने क्या क्या गुड़ गोबर मिला देते हो। वह गुड़ गोबर जो मिला देते हो उसके कारण जो है सब अस्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी परिधि सदा चुनने का काम करती है, ध्वनि को चुनेगी, फिर उसकी चीर फाड़ करेगी, उसका एनालाइजेशन करेगी। चलो ठीक है, सांसारिक ध्वनियों में कई बार व्यवहारिक सत्य के रूप में उन्हें चुनना पड़ता है। आप तो वचनों को में क्यों तुम अपना सम्मिश्रण कर लेते हो। सदगुरु की वाणी है, उसको तुम जैसा का तैसा क्यों नहीं भीतर उतरने देते, उसमें क्यों तुम अपनी मिलावट कर देते हो। अपना गुड़ गोबर कूड़ा कचरा उसमें क्यों मिला देते हो। तुम्हें लगता है तुम अमृत मिलाते हो, अमृत तुम्हारे पास है कहाँ। तुम्हें लगता है तुम अपना ज्ञान मिला देते हो, तुम्हारे पास ज्ञान है कहाँ, है कहाँ तुम्हारे पास। खोजो भीतर, है। तुम क्या मिलाओगे, जो तुम्हारे पास है वह मिलाओगे। गुड़ गोबर है तो गुड़ गोबर ही मिलाओगे। किताबों से, शास्त्रों से, इधर से उधर से सुन के कहाँ कहाँ से बटोरा हुआ गुड़ गोबर है, तुम अपना गुड़ गोबर मिला देते हो। तो सम्यक श्रवण हो नहीं पाता। अरे सदगुरु की वाणी भीतर उतर जाने दो। एज इट इज, ओमकार का नाद उसी समय गूंज उठेगा। किसी समय काल की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आप्त वचन तुम्हारे भीतर उतरेंगे और जो है अनाहत नाद में बदल जाएंगे, उस मूल ध्वनि में समाहित हो जाएंगे। ये आ भी वहीं से रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, यह कौन बोल रहा है। कोई नहीं है बोलने वाला, यह आ रहे हैं। सदगुरु के मुख से जो आप्त वचन निकलते हैं वहां कोई है नहीं बोलने वाला। यह मूल स्रोत से आप्त वचन प्रकट होते हैं। इन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन्हें अपने भीतर उतरने दो। जैसा का तैसा उतरने दो। अपनी मिलावट मत करो, अपने गुड़ गोबर को न मिलाओ। तत्क्षण जो है अनाहत नाद गूंज पड़ेगा। इसलिए श्रावक को भगवान महावीर ने सबसे उच्च स्थान दिया है। श्रावक यानी जिसे श्रवण की कला आती है, जो सुपात्र है। सम्यक श्रवण जिसकी पात्रता में है, जो अपना कूड़ा कचरा उसमें मिलाता नहीं है, अपना थोथा ज्ञान उसमें मिलाता नहीं है, बीच में बाधा बनता नहीं है, ग्राहकता उसकी परिपूर्ण है।
पात्रता उसकी परिपूर्ण है, जैसा का तैसा वह उसे भीतर उतर जाने देता है, तब वह आप्तवचन मुक्तिदायी होते हैं। बीच की सारी बाधाएं गिर गई। अंतराकाश में जाके वो आप्तवचन गूंजते हैं और मूल केंद्र में, मूल ध्वनि में समाहित होते चलते हैं। जैसे ही वो उसमें समाहित होते हैं तो मूल ध्वनि गूंज उठती है, तुम्हें अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, और अनाहत नाद तुम्हें सुनाई पड़ेगा तो तुम्हारे भीतर अमनी दशा घटने लगेगी। तुम्हारे सारे विकार कटने लगेंगे। देखते नहीं, सुना नहीं, कितनी बड़ी घटना घटी। अष्टावक्र के मुंह से जो आप्त वचन निकले, जनक ने सुने। कैसे सुने? श्रावक की तरह सुने, जैसे कि तैसे सुने, पूरी ग्राहकता के साथ सुने। उसमें अपना ज्ञान उन्होंने मिलाया नहीं, जबकि उन्होंने जितने शास्त्र पढ़े तुमने क्या पढ़े होंगे, उन्होंने जितने शास्त्रार्थ सुने तुमने क्या सुने होंगे, पिछले जन्मों जन्मों में भी क्या सुने होंगे, 1% भी न सुना होगा। और जिस क्वालिटी का सुना तुमने क्या सुना होगा, और जिस सहजता से सुना वो सहजता तुम्हारे पास है कहाँ। लेकिन जब उन्हें सद्गुरु मिले तो वह जो है समर्पित हो गए, तत्क्षण समर्पित हो गए, और उन्होंने जो आप्त वचन कहे अपने भीतर उतर जाने दिया। उसी क्षण बात बन गई, आत्मबोध फलित हुआ, आत्मज्ञान फलित हुआ, तत्क्षण हुआ। इतने दिनों की साधना, उतने दिनों की साधना की जरूरत न रही। कुछ मिनट, आधे मिनट की बात रही होगी, उतने में ज्ञान घट गया, परम ज्ञान घट गया। क्योंकि उन्होंने उन आप्तवचनों को भीतर उतर जाने दिया। भीतर उतरने के लिए सरेंडर जरूरी है, समर्पण जरूरी है, तभी वो आप्तवचन भीतर उतरेंगे। नहीं तो समर्पण नहीं है तो तुम क्या करोगे? रेजिस्ट करोगे। रेजिस्ट किससे करोगे? विचारों से करोगे ना, अपने ज्ञान से करोगे ना, अपने स्पिरिचुअल गार्बेज से करोगे ना, अपने तथाकथित इंटेलिजेंस और टू मच इन्फॉर्मेशन और तुम्हारे जो भी डाटाज हैं, तुम्हारा जो चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार जो भी हैं, इनके सहारे ही तो तुम प्रतिक्रिया करोगे ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रतिक्रिया स्मार्ट है, और उन आप्त वचनों में तुम अपना गुड़ गोबर मिला दोगे। अब वो जो भीतर गया वह आप्तवचन नहीं रहा। वह कैसे आप्तवचन रहेगा? उसमें तुम मिश्रित हो गए, और तुम ही समस्या हो, तुम व्याधि हो, तुम विष हो, तुम्हारा होना जहर है। एक बूंद जहर भी यदि दूध में मिला दी जाए तो दूध क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तुमने अपने आप को मिश्रित कर लिया तो आप्तवचन नहीं रह जाएंगे। यह आप्तवचन व्यर्थ भी नहीं जाते हैं। तुम्हारी ग्राहकता ना हो, आप्तवचन तो निकल गए, वह अब अनंत आकाश में सैर करेंगे और योग्य पात्र तक पहुंच ही जाएंगे। न पहुंचे ध्वनि के रूप में, किसी तरंग के रूप में पहुंचेंगे। यह जो निकलते हैं इनसे कल्याण होता ही है। तुम न ग्रहण करो,
तुम्हें लगता है कि यहाँ जो भी 25 लोग बैठे ये तुम्हारी नज़रों का फेर है। यहाँ 25 लोग नहीं बैठे, हजारों हजारों बींग्स बैठी हैं उच्च लोक की, जो तुम देख नहीं पाते हो। यह आप तो वचन उनके पास भी जा रहे हैं। केंद्र से सुनने का अर्थ है सुनना अपने से हो रहा है। यही तो हम विधि में बताते हैं कि सुनना होता है और वही सम्यक श्रवण है। तुम सुनते हो, यह असम्यक श्रवण है। हर इंद्रिय की क्षमता है इंद्रियातीत सत्य की तरफ ले जाने के लिए। बस उसमें क्या चाहिए? सम्यकत्व चाहिए। सम्यकत्व क्या है? बीच में तुम्हारी टांग नहीं फंसनी चाहिए, तो सम्यकत्व है। चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे सम्यक श्रवण हो, या सम्यक घ्राण हो, सम्यक स्वाद हो, सम्यक संवेदना हो। जहां भी सम्यकत्व होगा इंद्रियातीत सत्य प्रकट हो जाएगा। इंद्रियातीत सत्य प्रकट हो जाएगा। ये पांचों द्वार जो है भीतर जाते हैं। यदि तुम बाहर की ओर दौड़ना बंद कर दो, तुम बाहर की ओर दौड़ते रहते हो। परिधि जो है, परिधि के सारे आकर्षण, परिधि के सारे मूवमेंट्स एक्सट्रोवर्ड मूवमेंट्स हैं, बाहर की ओर दौड़ने के मूवमेंट्स हैं, बहिर्मुख हैं। और परिधि क्या है? भीतर परिधि की मूवमेंट्स जो होती है ना, गोलाकार सर जो चक्री गतियां हैं, वह किसी बैरिकेड्स की तरह काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? बैरिकेड्स की तरह काम करती हैं। भीतर किसी को प्रवेश नहीं करने देती। ऐसे प्रवेश करने के पहले उसमें फिर जो है, जो भी नॉक करता है प्रवेश करने के लिए, उसको अपना उसकी सिक्योरिटी चेक करती है, और चेक करते करते उसको पूरा मॉडिफाइड कर देती है अपने हिसाब से, काट छाट कर लेती है। ऐसा नहीं, यह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, विभिन्न शर्तों के साथ। क्या जो जैसा है वैसा तुम देख पाते हो? क्या तुम्हारी दृष्टि जो निर्मल है, क्या तुम्हारी आंखें स्वच्छ हैं? जो जैसा है तुम देख पाते हो? तुम देखते हो और उसी समय रिएक्ट कर देते हो। तुम पेड़ को देखते हो और तुरंत तुम कहते हो यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है। यह आम का पेड़ फलाने व्यक्ति का पेड़ है या फिर सार्वजनिक है। इसमें फल इस समय आते हैं, इसके फल कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तुम पर्वत देखते हो, तुरंत रिएक्ट कर देते हो, यह पर्वत जो है अच्छा है, बुरा है, ऊंचा है, नीचा है, एक बार हम इसमें गए थे। तुम देखते हो, रिएक्ट करते हो। निर्मल दृष्टि तुम्हारी है कहाँ? कहाँ है तुम्हारी निर्मल दृष्टि? उसमें तुम तुरंत कुछ न कुछ मिश्रित कर लेते हो। क्या आम का पेड़ कहीं होता है? देखा है? सब तुम्हारे गुणा भाग है। ना कोई आम का पेड़ होता है, ना कोई पेड़ होता है। वह तो बस है ही, जो है सो है। ना कोई पर्वत है, ना कोई नदी है।
न कोई चांद है, न कोई तारा है, न कोई सूरज है। आंखें मलो, स्वच्छ करो, सम्यक दृष्टि से देखो, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। गुरुजी, ये इंट्यूशन फिर किसी तरह के समकत्व का ही रिजल्ट है क्या? इंट्यूशंस कहीं ना कहीं तुम्हारा अलाइनमेंट सुधर रहा है, तो अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास होता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का अर्थ होता है कि तुम्हारे भीतर जो भी है अलाइनमेंट सुधर रहा है, असहजता कम हो रही है, या किसी क्षण में वह असहजता कम है, तो उस समय तुम्हारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास हो जाता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं को एक दृष्टि से और भी देख सकते हैं, वह सिद्धि के रूप में भी होती है। अतीन्द्रिय क्षमता सिद्धि के रूप में कैसे होती है कि यदि तुम मानसिक क्षमताओं का कुछ विशिष्ट प्रयोग करो तो होने वाली घटनाओं के बारे में तुम्हें पहले पता चल जाएगा, है ना। मानसिक क्षमताओं का यदि तुम कुछ नियोजित तरीके से प्रयास करो तो इस प्रकार से जो तुम्हें पता चलेगा उसका आध्यात्मिक मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं। कोई भी सिद्धि फलित होती है, तुम्हें सिद्धि आ गई, उसका आध्यात्मिक मूल्य क्या है? शून्य। यदि सब हो रहा है और जैसे का तैसा जाना जा रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, अर्थात तुम नहीं हो, अकर्ता, कर्ता नहीं है, तब वहां आध्यात्म घट रहा है। आध्यात्म कब घटेगा? जब कर्ता नहीं है, तब जो है अपना आत्मस्वरूप प्रकट होगा। आध्यात्म मतलब अपना जो है आत्मस्वरूप का प्रकट होना, वह आध्यात्म है। सहज स्वाभाविक आत्मस्वरूप प्रकट होगा। यदि तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे करने के पैटर्न्स प्रकट होंगे, वह आत्मस्वरूप तो नहीं है। तुम्हारे करने के पैटर्न्स, तुम्हारे होने के पैटर्न्स। इंट्यूशन में कर्ता इन्वॉल्व होता है क्या? हाँ, इंट्यूशन में कर्ता इन्वॉल्व होता है। दोनों बातें हो सकती हैं। कर्ता इन्वॉल्व होता है सिद्धिगत रूप से, यदि वो कुछ कर रहा होता है उस पर्टिकुलर उसमें, और प्रतिसंवेदन के माध्यम से भी कभी कुछ इंट्यूशंस हो जाते हैं। एक जो है तो सहज स्वाभाविक क्षमता भी है यार, इसके दोनों आयाम हैं। इसको बहुत गहरे में समझने की ज़रूरत है। वैसे इंट्यूशंस को ना इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब देखो, सहज स्वाभाविक जीवन जैसे जिया जाएगा तो प्रतिसंवेदन के माध्यम से इंट्यूशंस आएंगे जैसे होने चाहिए। प्रतिसंवेदन क्या है? राइट इंट्यूशंस तो है ना। प्रतिसंवेदन का मतलब क्या है? राइट इंट्यूशंस। अब जो प्रकृति के साथ जी रहा है, सहजता से जी रहा है, ज़्यादा शब्दों में, ज्ञान में, शास्त्रों में, वेदों में, इसमें उसमें उलझा नहीं है, स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षा में उलझा नहीं है, तो उसकी क्षमताएं अभी भी काम करती हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उन कुछ आदिवासियों के जीवन में घटा। जब सुनामी आई थी, उस सुनामी ने भारी तबाही मचाई। चेन्नई में मचाई ना, चेन्नई और उसके आसपास के समुद्र तटों में कितनी भयावह तबाही मचाई, कितने लोग मर गए। और सारे जो विज्ञान के उपकरण, वैज्ञानिक क्षमताएं, यह वह सारे जो रिसर्च सेंटर सब फेल हो गए। एक भी आदमी को जिन्हें नहीं बचा पाए, कुछ नहीं कर पाए ना। और वो जो आदिवासी हैं, वहाँ भी सुनामी आई, उसी समुद्र में सुनामी थी ना, उन टापुओं में भी सुनामी आई। छोटे छोटे द्वीप हैं, और उन आदिवासियों को पहले से इंट्यूशन हो गया
और वो जो है पहले से ही तैयारी करने लगे। तैयारी करके उन्होंने अपने जो भी उनके पालतू जानवर थे, मुर्गियाँ थी, यह थे वह थे, जो भी जरूरी सामान था सब उठाकर ऊंचे पहाड़ पर ले गए और उस स्तर पर जाकर सेटल किया जहाँ पे सुनामी का प्रभाव नहीं होना था। वह भी उन्हें पता था कि सुनामी आएगी तो कहाँ तक आएगी, है ना। वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना ली और आराम से रह आए वह। और उन्हें पता था कि कितना क्या जुगाड़ करना है, कब सुनामी उतर जाएगी। जब सुनामी उतर गई तो वो भी उतर आए नीचे। सुनामी चली गई और कितने उसको ज़मीन को सेटल होने में जितना समय लगा होगा उसके बाद धीरे धीरे करके वो नीचे उतर आए। तो उनमें जो है यह जानकारी हुई कि ये इंट्यूशन आया कैसे, प्रकृति प्रदत्त सहजता से, प्रतिसंवेदन के माध्यम से, है ना। तो यह इंट्यूशंस ऐसे भी होते हैं। एक इंट्यूशन सिद्धि के माध्यम से होते हैं कि पर्टिकुलर कोई उसके लिए साधना कर रहा हो, है ना, साधना को बदनाम करते हैं। सिद्धि की साधना नहीं होती है ना। सिद्धि से होता है, कुछ प्रक्रिया होती है, उसको साधना नहीं कहना चाहिए। साधना तो मुक्ति की साधना होती है ना। ऐसी साधनाओं को कैसे अपना साधना कह दी, ऐसे सिद्धि के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें साधना कह देते हैं, तो ये उचित बात नहीं है। अब जो है पशु जगत में भी हम देखते हैं, घोड़ा है उसे पता चल जाता है भूकंप आने वाला है ना। किसी पक्षी है उन्हें पता चल जाता है। प्राकृतिक आपदाओं का बहुत सारे जीव जंतु को पता चल जाता है, क्योंकि वो सहज है। सहज है तो सहज प्रतिसंवेदन के माध्यम से उन्हें पता चल जाता है। सहज है का मतलब वो टूटे हुए नहीं है, टूटे हुए नहीं है तो कब कहाँ क्या होना है पता चल जाता है उन्हें। समुद्र है और वहाँ है ऐसा नहीं है। उन आदिवासियों के लिए समुद्र उनके होने का एक ढंग है। वह पहाड़ और वह जो भी हैं वृक्ष सब उनके होने का ढंग है। वो पहाड़ों ने और उन वृक्षों ने उन आदिवासियों को बताया होगा कि बस हाँ तुम यहाँ झोपड़ी बना लो, इससे ऊपर सुनामी का पानी नहीं आएगा। उन्होंने बोला होगा, कौन सी भाषा में, ये सब शब्दों की भाषा में नहीं बोला होगा, इंट्यूशन की भाषा में बोला होगा, प्रतिसंवेदन की भाषा में बताया होगा कि तुम झोपड़ी बना लो, इसके ऊपर पानी नहीं आएगा। कितना नुकसान हुआ ना इधर चेन्नई, उधर उनकी एक मुर्गी भी नहीं मरी, सिंगल एक मुर्गी भी नहीं मरी उनकी, जरा भी नुकसान नहीं हुआ उनका। तो यह जो इंट्यूशन है ये सहजता का परिणाम है। तो जब हम सहज हो जाते हैं तो हमारे इंट्यूशन की क्षमताएं भी बढ़ने लगती हैं। अब जो है हम तरह तरह की तरंगे पैदा कर रहे हैं, तरह तरह के सैटेलाइट्स हैं, यह हैं वह हैं, इनके बगैर जीवन संभव नहीं हो रहा है ना। तो यह भी सब क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्वाभाविक क्षमताओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्वाभाविक पुराने लोग अभी भी मिल जाते हैं, वो इधर उधर देखते हैं, अरे बारिश आने वाली है, अरे ऐसा होने वाला है, अरे बर्फ़ पड़ जाएगी, और वैसा हो जाता है। और आपके जो वैज्ञानिक वो बताते रहते हैं कि बारिश आने वाली है, वो बताते हैं, तो 2 घंटे में अनुमान बदल देते हैं कि नहीं अब शायद कम हो गया परसेंटेज, नहीं अब बढ़ गया। वो तो बारिश नहीं आएगी और बारिश हो जाती है, और आएगी तो नहीं होती है। और वो सीधा साधा आदमी जो है वो बता देता है कि बारिश आने वाली है, जोर की आएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। क्योंकि वो सभ्यता से ग्रस्त नहीं है। ऐसे आदमी के जीवन में झांक के देखना तो वह आदमी जो है तुम्हारे वो टीवी चैनल ये वो बाकी सारी चीज़ें नहीं देख रहा होगा, है ना, तुम्हारे गैजेट्स का प्रयोग नहीं कर रहा होगा, सहज स्वाभाविक जीवन जी रहा होगा। तो उसके इंट्यूशन की क्षमता स्वभावतः काम करती है। तो यह अलग बात हुई। और चंद्रिका जी का जो प्रश्न है
वह प्रश्न यह है कि सुनना कहाँ से होना चाहिए, केंद्र से कि परिधि से। सुनना, सहज स्वाभाविक सुनना जो है केंद्र से होता है, और परिधि से सुनने वाले लोग अधिकांश है। सारी दुनिया परिधि से ही सुन रही है, इसलिए तो इतनी बेचैनी है, इतना दुख है, इतना संताप है कि तुम जो है उस परम को सुन ही नहीं पा रहे हो, तो दुखी न रहोगे। परम गूंज रहा है, उसके अनुगूंज है, तुम उसका परिणाम हो, और तुम उसे ही नहीं सुन पा रहे हो। तुम अपनी जड़ों से कटे हुए हो, तुम अपनी जड़ों से कटे हुए हो। वह जो मूल ध्वनि है, अनाहत नाद है, वह उसके होने का ढंग है, उस परम तत्व के होने का ढंग है। ऐसा नहीं कि उस परम तत्व से कोई अनाहत नाद निकलता है, ऐसा नहीं है। वह उसके होने का ढंग है, टूटा नहीं है, वह टूटा नहीं है। और उस अनाहत नाद के होने का ढंग है आदि शक्ति, वह क्रिएटिव फोर्स जो कि वाइब्रेट हो रही है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तुम्हें दिखती है, क्वांटा थ्योरी में तुम्हें दिखती है कि वाइब्रेशंस ही हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के भीतर जाकर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है मैटर की तरह भासते हैं। मैटर है कहाँ, वो तो वाइब्रेशंस ही हैं, तरंग दैर्ध्य ही है। एक खास फ्रिक्वेंसी में तरंग दैर्ध्य है, वह प्रकंपन है। तो उसके होने का ढंग है, और उसके होने का ढंग है ध्वनि, उसके होने का ढंग है सब कुछ, ये सारा कुछ उसके होने का ढंग है। सब कुछ सहज स्वाभाविक है। अस्वाभाविक क्या है कि तुम जो है उसे जैसा का तैसा नहीं होने देना चाहते, तुम उस पर अपने निर्णय थोपते हो कि ऐसा नहीं ऐसा, तुम उन्हें परिवर्तित करते हो, तुम वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करते, तुम ध्वनियों को जैसा का तैसा स्वीकार नहीं करते, तुम उन्हें अपनी परिभाषाएं देते हो। तुम्हारी सभ्यता जो है छेड़छाड़ से खाती, वो तुम्हें जैसा का तैसा सुनने नहीं देती, जैसा का तैसा देखने नहीं देती। जो जैसा है तुम्हें वैसा नहीं जानने देती। तुम्हारी सभ्यता बीच में आड़े आ जाती है, और तुम अपनी जड़ों से कट जाते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, संताप है, तकलीफ है। क्योंकि तुम अपनी जड़ों से कटे हुए हो। अरे जड़ों से कटे हुए हो तो पौधा तो सूखेगा, मुरझाएगा, तड़फेगा, उसे पोषण मिलेगा नहीं जो पोषण उसे चाहिए, उसमें फूल खिलेंगे नहीं। जड़ों से जो जुड़ा होगा उसकी कलियां ही फूल बन पाएंगी। जिस पौधे में कलियां हैं लेकिन वो जड़ों से उसके संबंध कम हो गए हैं, वह कलियां फूल नहीं बन पाती। जो जैसा है, जैसा का तैसा सुना जाएगा, तो ध्वनियाँ जो है मूल ध्वनि में समाहित हो जाएंगे, और मूल ध्वनि अनुगुंजित हो ही रही है। तुम्हारी बाधा हटते ही तुम्हें सुनाई पड़ना चालू हो जाएगा। तुम्हारे कान के पर्दों की मैल हट जाएगी। सभ्यता की मैल तुम्हारे कान के पर्दों में जमी हुई है। इसलिए तुम सुन नहीं पाते हो। आप्त वचन ऐसे हैं जो तुम्हारे भीतर सहजता से उतर सकते हैं, तुम्हारी परिधियों को चीर कर तुम्हारे भीतर उतर सकते हैं। तुम्हारे पास समर्पण है। यदि तुम्हारे पास सच में समर्पण है तो आप्त वचन तुम्हारी परिधियों को चीर करके एज इट इज तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। समर्पण ऐसा है
जो द्वार बना देगा उन इन्फ्लुएंसेस के बीच से जो करप्ट कर देते हैं आप तो वचनों को भी, उसमें मिला देते हैं अपना कूड़ा कचरा गार्बेज, तो समर्पण वह द्वार खोल देता है। समर्पण द्वार है। उन सारी परिधि गतिविधियों के बीच से हजारों परिधियां तुमने निर्मित की हुई है, कोई एक परिधि थोड़ी ना है, कोई एक बैरिकेड्स का सर्कल थोड़े ना है, लाखों हैं। न जाने, हम लाखों भी कह रहे हैं, कहने की बात है, बहुत ज़्यादा है, अतिशय है। कितने पैटर्न्स, कितने संस्कार तुम्हारे भीतर हैं। वही तो कहते हैं हम, तुम सतह सतह देख पाते हो, भीतर उतर के कभी देखो तो, भीतर की सफाई में उतरो तो सही। तुम 1 घंटे में 100 विचार चलते, तुम उन्हें देखते हो, बदलते रहते हैं, रिलेवेंट होते हैं। अरे थोड़ा भीतर तो उतरो। 1 सेकंड में तुम्हें 1000 विचार दिखाई देंगे, अगली परत में फिर लाख दिखाई देंगे, करोड़ दिखाई देंगे। 1 घंटे में तुम करोड़ करोड़ विचार भी करते हो, करोड़ों करोड़ों विचार करते हो। न जाने कितनी कितनी इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम्स तुम्हारे भीतर बह रही हैं, न जाने कितना क्या कुछ बह रहा है तुम्हारे भीतर, इतना स्पीड में कि तुम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते, और वो तुम्हें हैक करते रहते, ऑपरेट करते रहते तुम्हारे बावजूद। तो क्लींजिंग करो तो तुम्हें दिखेगा। अब यदि इनकी क्लींजिंग बहुत मुश्किल है, इन्हें तोड़ा कैसे जाए, इन्हें तोड़ा कैसे जाए? तो तोड़ने के लिए तुम्हारे पास एक हथियार है, समर्पण। उस समर्पण से एक द्वार खुलता है। उस द्वार खुलने पर आप्त वचन तुम्हारे भीतर प्रवेश पाते हैं। आप्त वचन तुम्हारे भीतर यदि प्रवेश पाते हैं, एज इट इज, जिसमें तुम्हारा कोई मल मिला हुआ नहीं है, तुम्हारा कूड़ा करकट मिला हुआ नहीं है, तो आप्त वचन तो निर्मल है ही। वह भीतर पहुंचते ही अपने मूल स्वरूप में समा जाएंगे, क्योंकि वह निकले वहीं से और समाएंगे वहीं पर। आते ही वो वहां से और समाएंगे वहां पर, और जैसे ही उसमें समाएंगे तुम्हारे भीतर, तो मूल ध्वनि गूंज उठेगी, अनाहत नाद तुम्हें सुनाई पड़ेगा, और सुनाई पड़ेगा तो अमनी दशा घटेगी। अर्थात जो विचारों की जो अनंत श्रृंखला है, एक श्रृंखला विसर्जित होने लगेगी जादुई तरीके से। तुम सोचते हो ये करोड़ों करोड़ों विचार हैं, अरबों खरबों विचार हैं, करोड़ों अरबों पैटर्न्स हैं, इनकी क्लींजिंग होगी कैसे? करेंगे भी तो कैसे बनेगा? क्लीनिंग करते हो ना तुम यहाँ एक झाड़ू लेकर के, तो झाड़ू लेकर के तुम क्लीनिंग करते हो तो भी कितना समय लग जाता है। थोड़ा सा कचरा है तो तुम्हें धरती बुहारने के लिए दिया जाए तो कितना मुश्किल होगा। पूरी पृथ्वी को बुहारने के लिए तुम्हें कहा जाए, तुम कैसे कर पाओगे? तुम सफाई करते करते आगे बढ़ोगे, पीछे वापस कचरा आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो आप्त वचनों को भीतर प्रवेश करने देना चाहिए, जैसे कि तैसे, एज इट इज। उसमें तुम्हारा मल नहीं मिलना चाहिए। आप्त वचन तो सदगुरु सदा से कहते आए हैं, सदगुरु तो धरती पे सदा होते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि ये धरती सदगुरुओं से खाली हो। 400, 500, 600 सदगुरु तो सदा मौजूद रहते हैं धरती पर, और किसी अच्छे काल में तो 1000, 2000, 3000 भी मौजूद हो सकते हैं किसी विशिष्ट काल में, जैसे गोल्डन एरा है। तो इतने सदगुरु हैं और उनके आप्त वचन हैं, तो वो आप्त वचन तुम्हें मुक्त क्यों नहीं कर पाते? क्यों? आप्त वचन तो भीतर प्रवेश पाते ही
तुम्हारी मुक्ति की घोषणा कर देते हैं। क्या सचमुच तुम उनके लिए द्वार दे पाते हो? उनको जैसा का तैसा भीतर प्रवेश दे पाते हो? इतने सद्गुरु हुए, इतने आप्तवचन हुए, फिर भी देखो मुक्त होने वालों की संख्या कितनी कम है। गड़बड़ी कहाँ पर है? सद्गुरुओं को सुनने के लिए तो भीड़ बड़ी उमड़ती है, लेकिन क्या उन्हें वो सुन पाते हैं जैसा का तैसा, विशुद्ध, बगैर अपने आप को सम्मिश्रित किए हुए? तुम एक अशुद्धि हो, तुम उसमें मिश्रित हो जाओगे तो आप्तवचन न रह जाएगा। गीता की कितनी टीकाएं हैं? हजारों में है ना, हजारों टीकाएं हो सकती हैं। हम कहते हैं हजारों टीकाएं हैं, किसी काम की है नहीं। आप तो वचनों को जिससे कि तैसा तुम अपने भीतर उतरने दो। अब तुम कहोगे कि ओशो ने भी गीता पे कहा है, तो उसके बारे में क्या? ओशो ने गीता का आलंबन लिया है। आप तो वचन तो उनके ही है ना, वो तो आप तो वचन है, आलंबन मात्र है। आप तो वचन तो उनके ही हैं, तो वो आप तो वचन है। और जो टीकाएं बहुत सारी लिखी गई हैं, वो तो किसी काम की है नहीं। बहुत लोग उनकी बढ़ाई करेंगे, अच्छा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। क्या होता है उससे? लेकिन जब सद्गुरु अपनी उनकी वाणी जब गूंजती है, उनके आप तो वचन गूंजते हैं, तो उन्हें भी तो भीतर ठीक से प्रवेश नहीं होने देते, यथावत जैसे कि तैसे। नहीं तो मुक्ति इतनी मुश्किल है कहाँ? कठिन तुम हो, मुक्ति कठिन नहीं है, कठिन तुम हो। तुम देखो कैसे तुम जो है परिधियों को मजबूत करते चलते हो, और परिधियां तुम्हारे पास बहुतेरी हैं। तुम कैसे कैसे जस्टिफाई करते हो, हाँ? कितने शानदार तर्कों के साथ जस्टिफाई करते हो, कितने शानदार तर्कों से तुम जस्टिफाई करते हो अपनी परिधियों को। या ऐसा है या वैसा है, कितने किंतु किंतु परंतु। देखो ये सारे जस्टिफिकेशन जो है पोस्टपोनमेंट है तुम्हारी मुक्ति के लिए। तुम्हारा जो ज्ञान है, तर्कपूर्ण ज्ञान है, बड़ा विशिष्ट ज्ञान है, ये विशिष्ट पोस्टपोनमेंट है। तुम टालते जा रहे हो अपनी मुक्ति को। मन क्या है? टालने की प्रोसेस। सारे जस्टिफिकेशन यही काम करते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। तुम जस्टिफिकेशन के माध्यम से एज इट इज स्वीकार नहीं कर रहे हो, यथावत स्वीकार नहीं कर रहे हो। यथावत भीतर उतरने नहीं दे रहे हो आप तो वचनों को। तुम्हारे अपने जस्टिफिकेशन है। अब तुम्हारे जस्टिफिकेशन के तौर तरीके देखो। जब हम कुछ कहेंगे तो तुम कंपैरिजन करोगे। हाँ, गीता में भी तो ऐसा ही है ना, वो वैसा था। हाँ, ओशो ने भी तो वैसा कहा था ना। हाँ, कृष्णमूर्ति का भी तो ऐसा था ना। कुछ बोलते हैं महर्षि रमण ने ऐसा ऐसा वो किया। अभी हम कोई मैसेज वो पढ़ रहे थे कमेंट कि आचार्य श्री राम शर्मा ने फलाने ने ऐसा वो किया हुआ था।
फलाने ने ऐसा किया होता, अरे जो जब हुआ तब हुआ, जैसा होना था वह हो गया, बीत गया। जो बीत गया बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, आगे की नहीं अभी की सुध ले। अभी और यहीं हो, मुक्ति अभी और यहीं है। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था, वहाँ पर ऐसा था, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। तो गुणाभाग तो समय काल का है, भूत और भविष्य का है। गुणाभाग तो चलता रहेगा, मुक्ति नहीं होगी। तुमने संग्रहित आप्तवचन जो है बहुत बार सुने और रट्टा लगाया है उनका, जन्म जन्म में, हजारों लाखों बार। और तुम कहाँ हो? अपने आप को झांक के देखो, उसी दलदल में, फिर स्कूल का बस्ता उठाने की तैयारी में। झांको अपने भीतर, जागो। कब जागोगे? कैसे तुम इतने स्मार्ट मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, इतने शार्प मैट्रिक्स क्रिएट करते हो? अरे मुक्ति तो अभी और यहीं होगी सदा, किसी भूत भविष्य में नहीं होगी। आप तो वचन अभी और यहीं हैं, इन्हें भीतर उतर जाने दो। जनक ने कितना कुछ सुना था, कितना कुछ पढ़ा था, लेकिन उनके अंदर में कोई अहंकार नहीं आया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया। एक 12 साल का बच्चा, उसे मैंने सिंहासन पे बिठाला है और मैं उसके सामने जमीन में बैठा हूं, उसको अहंकार नहीं आया। उसके पैर धोए हैं, उनके चरणों में शीश नवाया है। शीश नवाया नहीं, शीश चढ़ा दिया। पहला काम तो यह किया ना उसने। उस गरीब बालक को, उस गरीब 12 साल के बालक को, जो जिसके 8 अंग टेढ़े थे, टेढ़ा मेढ़ा सा वो बच्चा, सुबह रथ से जाता था और देखा उसने, गया खोज नहीं था, जहाँ देखा उतर के वहीं साष्टांग किया। साष्टांग करके कहा, भगवान मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे महल में चलें, मुझे कृतार्थ करें। इसने भाव से किया कि वह बालक जो है इनकार नहीं कर पाया। बोले ठीक है राजन, मैं तैयार हूं, चलो। उन्हें ले आए, उनके चरण पखारे, अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाला और नीचे जमीन पर वो बैठे बगैर किसी आसन के, और पुनः साष्टांग किया, अपना शीश चढ़ा दिया। कोई गुणा भाग नहीं। तब जो अष्टावक्र की वाणी निकली, जो आप्त वचन निकले, तो वह आप्त वचन सीधे उनके भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने द्वार खोल ही दिया। जबकि उनके पास जो सुना हुआ ज्ञान था, तुम्हारे पास क्या होगा? उनके पास जो मेधा थी, तुम्हारे पास क्या होगी? उनके पास जो राइट इंटेलिजेंस थी, वो तुम्हारे पास क्या होगी? लेकिन दांव था उनके पास, उनके पास दांव था, और उन्होंने शीश नवाया नहीं, शीश चढ़ा दिया अपना। उस साष्टांग करते ही अपना शीश चढ़ा दिया। वो चढ़ाते ही उसके बाद जो आप्त वचन निकले, तो मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, बात बन गई। आत्मज्ञान फलित हुआ, आत्म साक्षात्कार हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, आत्मबोध हो गया, निर्वाण हो गया, कैवल्य हो गया तत्क्षण। क्योंकि तत्क्षण ही होता है, किसी गुणाभाग से नहीं होता। योग्य अवसर है, चूकना नहीं। योग्य अवसर उसी क्षण होता है। वो योग्य अवसर है, तो अब भविष्य में इस योग्य अवसर को उपयोग करेंगे। भविष्य में योग्य अवसर नहीं होता, उसी क्षण में होता है, जिस क्षण में तुम वहां हो, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, तभी घटती है बात। लेकिन तुम्हारे ढंग नहीं है।
तुम्हारे ढंग है पोस्टपोनमेंट के, टालने के। हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा है, देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, देख लें पहले, यह तो ऐसा है, वह तो वैसा है, और जीवन रीत जाएगा, बीत जाएगा, है ना। कविताएं नहीं सुनी, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया। सारी कविताएं ने 2-4 शब्दों के दोहराव से भरी पड़ी हैं। दुनिया भर में बुद्धिशाली कहलाते रहे, खुद की नज़रों में मूर्ख साबित हो गए। खुद ही कह रहे हो जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, और सारी दुनिया तुमसे प्रभावित हो रही है। 3-3 बार प्रधानमंत्री रहे आई, और क्या लिखते हो, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, कुछ हाथ आया नहीं। तुम भी तो ऐसी कविताएं नहीं लिखने वाले हो। तुम भी तो ऐसी कहानियां नहीं लिखने वाले हो। जीवन रीत गया, जीवन बीत गया, हर कोई ऐसी कथा कहानी कहता है। जब मृत्युशैया पे होता है ना, तब यही कहता है, जीवन जैसा जीना चाहिए था वैसा जिया नहीं, मैं जाने क्या क्या करता रहा, कौन कौन से गुणा भाग में लगा रहा, जीवन बीत गया, रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं, ऐसा नहीं जीना था। अब मैं जीऊंगा, अगला जन्म लूंगा, फिर से स्कूल का बस्ता उठाऊंगा, फिर से A फॉर एप्पल, B फॉर बाय करूंगा, लेकिन ये वाली गलतियां नहीं करूंगा, फिर से ये वाली गलतियां नहीं करूंगा। फिर वह जो है दूसरे डायमेंशन में जाता है, फिर तैयारी करता है, फिर आता है, गर्भ धारण करता है, स्कूल का बस्ता उठाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, फिर शुरू करता है इस मिस्ट्री स्कूल में। आना ही पड़ेगा, इस मिस्ट्री स्कूल में आना ही पड़ता है, लेसन यहीं पर मिलेंगे प्रॉपर। लेकिन फिर भूल जाता है, फिर बोलता है हाँ वो लेसन तो पढ़ना है, इतनी जल्दी क्या है, पहले यह कर लूँ, वह कर लूँ, फलाना कर लूँ, घर परिवार देख लूँ, रिश्तेदारी देख लूँ, यह जिम्मेदारी देख लूँ, वह कर लूँ। उनके पीछे पागल हो जाता है जो नदी नाव संयोग है, धोखे से टकरा गए। कौन किसकी माँ है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है, कौन किसके बच्चे हैं, कौन किसका रिश्तेदार है, सब नदी नाव संयोग है। तुम्हें बड़ी चिंता होती है, हम नहीं कहते कि बुरा है, लेकिन बड़ी चिंता करती है अपने नातेदारों की, रिश्तेदारों की, इसकी उसकी। और पिछले जन्म का तुम्हारा बेटा मर रहा है हॉस्पिटल में और तुम्हें कोई सुध बुद्धि नहीं है, एडमिट है हॉस्पिटल में, आईसीयू में भर्ती है अभी, तुम्हारे पिछले जन्म का सगा जिसके लिए तुम जान निछावर करते थे, तुम्हें अभी उसकी चिंता ही नहीं है। बस मरने को है, तुम्हें फिक्र ही नहीं। किन उलझनों में फंसे हो, थोड़ा जागो, झकझोरो अपने आप को। इतने गुणा भाग तुमने पैदा किए हैं, बस पोस्टपोनमेंट, प्रायोरिटीज तुम्हारी बदलती रहती हैं। बस थोड़ा है, उसके बाद देखते हैं। करना तो है, कर तो रही है, कर नहीं रहे ऐसा तो नहीं, साधना तो कर ही रहे हैं, जीवन में साधना तो है। हाँ साधना तो बहुत लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 1 जन्म से, 10 जन्म से, 100 जन्म से, 1000 जन्म से,
बढ़िया साधना कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे 10, 20, 25 साल मरते दम तक, अगले जन्म, उसके अगले जन्म, उसके अगले जन्म, उसके अगले जन्म, बढ़िया साधना करें, बढ़िया साधना करते रहेंगे, जन्मों 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 करते रहेंगे, जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, आगे भी जन्मों जन्मों करते रहेंगे। फिर माया ठग लेगी। फिर तुम्हारी प्रायोरिटीज कुछ और हो जाएंगी। माया ठगती है मतलब क्या है, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। माया महा ठगिनी जो कहते हैं कबीरदास जी, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी प्रायोरिटी तय करके आते हो कि मेरी प्रायोरिटी अब से मुक्ति होगी, साधना होगी, सम्यक साधना, सम्यक मुक्ति। स्कूल का बस्ता हमेशा के लिए विसर्जित हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटीज फिर चेंज हो जाती है। स्कूल का बस्ता तुम्हारे हाथ में आता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज फिर चेंज हो जाती है। साधना भी तुम्हारी प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। और तुम्हारे तर्क तुम्हें भरमाते हैं, अरे थोड़ी थोड़ी साधना से धीरे धीरे काम बन जाएगा। हम भी कहते हैं बन जाएगा, कौन सी जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है। अरे 100 जन्म बाद बनेगा, 1000 जन्म बाद बनेगा, लाख जन्म बाद बनेगा, धीरे धीरे हो ही जाएगी मुक्ति कभी न कभी, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 जन्म बाद, है ना। कौन सी जल्दी है, समय की कोई कमी है? अरे समय तो एक इल्यूजन है, यहाँ तो शाश्वतता है, शाश्वतता है और शाश्वत क्रिएशन है। वह जो नाद है वह शाश्वत है और उसका क्रिएशन शाश्वत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे धरतियां मिट जाएं, क्या दिक्कत है, हमारी फैक्ट्री कभी बंद होती ही नहीं। अनंत धरतियां हैं जहाँ जीवन है, और हमारी फैक्ट्री जो है अनंत धरतियों का निर्माण करती रहती है लगातार। शाश्वत खेल है हमारा। प्लेटफॉर्म सदा उपलब्ध रहेंगे। अपने माया के खेल खेलते रहो। माया तुम ही सृजते हो, मायापति तुम ही हो। अपनी प्रायोरिटीज तुम ही तय करते हो, तुम ही उलझते हो, तुम्हारे ही आकर्षण है। जहां तुम उलझे हो तुम्हारे ही आकर्षण है, तुमने पकड़ा है, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है, किसी विकार ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने विकारों को पकड़ा है। तुम्हें विकार पसंद है, तुम्हारा आकर्षण है, तुम उन्हें दोहराना चाहते हो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है, कोई शैतान नहीं बैठा है तुम्हें फंसाने के लिए, तुम खुद ही शैतान हो। तुम खुद ही अपने आकर्षण निर्मित करते हो, उन आकर्षणों को पकड़ते हो, दोहराते रहते हो। अलग से कोई शैतान नहीं है, तुम ही हो शैतान और तुम ही परमात्मा भी हो। तुमने अपनी कॉस्मिक रिदम को चेंज किया हुआ है। तुम्हारी कॉस्मिक रिदम जो है परमात्मा की है, और तुम जो है उसे परिवर्तित कर देते हो। नहीं, परमात्मा तो थोड़ा बाद में हो जाएंगे, पहले थोड़ा यह, थोड़ा वह, थोड़ा वह, पहले यह हो जाए, ऐसा हो जाए, थोड़ा जान लें, थोड़ा भोग लें, थोड़ा ऐसा कर लें। तुमने अपनी कॉस्मिक रिदम को चेंज किया है, वो चेंज करना शैतान है। माया तुम्हारी सृजी हुई है, तुम ही मायापति हो। यह संसार तुमने सृजा है। हर व्यक्ति का संसार अलग है, तुम्हारा संसार तुम्हारा सृजा हुआ है। हर व्यक्ति अपने संसार को कैरी ऑन कर रहा है, ढो रहा है, जबरदस्ती ढो रहा है। और करना क्या है, फेंक दे उठा के, एक क्षण की बात है, फेंक दे। माया ही तो है, फेंक दे। वह फेंकने की बात
और वह विसर्जित हो जाता है, फेंकना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वह है ही नहीं। माया तुम्हारी एक्सरसाइज है, माया को तुम लगातार सृज रहे हो। माया कोई चीज नहीं है कि तुमने माया बना करके रख दी है, हाँ, पेटियों में ताले लगा करके, कि 10 कुंटल की माया है, कि 20 कुंटल की माया है, कि 50 कुंटल की माया है, कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी इस रंग रूप की माया है। अरे माया तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हारी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। तुम समझते हो और एक्सरसाइज विड्रॉ हो जाती है। जस्ट बी रिलैक्स हियर एंड नाउ। भविष्य में तुम रिलैक्स नहीं हो सकते, अभी और यहीं हो सकते हो। पूरी तरह से शांत मौन चित्त, गुणा भाग सारे बाहर, सारी प्रायोरिटीज खत्म, नो प्रायोरिटीज, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं पाना है। न पद पाना है, न धन पाना है, न समृद्धि पानी है, न शांति पानी है, न सुख पाना है, न ध्यान पाना है, न धर्म पाना है, न आत्मा पानी, न परमात्मा नहीं पाना है। कोई भी गुणा भाग नहीं, सारे गुणा भाग विसर्जित। गुणा भाग विसर्जित, मुक्ति हो गई। तुम कहते हो सब पाना है, धन भी पाना है, पद प्रतिष्ठा भी पानी है, आत्मा भी पाना है, धर्म भी पाना है, परमात्मा भी पाना है ना। तुम लगे हो अपनी बड़ी बड़ी पेटियां बनाने में, कि इसमें धन को रख देंगे, इसमें आत्मा को रख देंगे, इस पेटी में इसमें परमात्मा को रख देंगे, इसमें धर्म को रख देंगे, और सबको ताले लगाकर मस्त मजबूती से पैक करके रख देंगे। भागना नहीं बेटा, आत्मा तो इसमें बंद हो जाना, भागने नहीं देंगे तेरे को, ऊपर से ताला लगा देंगे। परमात्मा तेरे को इस पेटी में बंद कर देंगे, धर्म को इस पेटी में बंद कर देंगे। किस गुणा भाग में लगे हो? धर्म को पाना है तो रखोगे कहाँ? आत्मा को पाना है तो रखोगे कहाँ? उसकी पेटियां नहीं बनाओगे। जब पाओगे, मिल जाएगा तुम्हें, तो उसे रखने के लिए पेटियां नहीं लगेंगी। कपड़े लाते हो, कुछ लाते हो, उसके लिए अलमारियां हैं कि नहीं तुम्हारे पास? तो परमात्मा को रखने के लिए अलमारियां नहीं बनाई क्या? बनानी पड़ती है ना, तो लगे हुए अलमारियां बनाने में। कि परमात्मा को पाना है, मिलेगा तो कहाँ रखोगे? पाना है तो मिलेगा ना, मिलेगा तो कहीं रखना पड़ेगा ना परमात्मा को। परमात्मा बोलते हैं बड़ा चंचल है भाई, इधर उधर हो जाता है, उसके लिए चौकीदार भी रखने पड़ेंगे ना, भाग न जाए डंडे वंडे लेकर के। इधर उधर भागा नहीं, सट से एक डंडा मार देना। भागना नहीं बच्चा, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया है, चल इधर रहे, उठा तो सीधा डंडा मारेंगे तुझे। देखो, झकझोरो अपने आप को, कैसे कैसे गुणा भाग है तुम्हारे भीतर। अरे फैला के देखो तो सही। गुणा भागों को तुम इधर उधर दुनिया भर की चीजें को विश्लेषित करते हो। अरे तुम अपने गुणा भाग को ही विश्लेषित करो, इसको कहते हैं मीमांसा। परमात्मा चाहिए, कैसा परमात्मा चाहिए? ऐसा ऐसा परमात्मा चाहिए। कहाँ लिखा ऐसा? ये मिलेगा तो फिर क्या होगा? कहाँ बिठा लोगे उसको? कहाँ लाओगे? कहाँ रखोगे? कैसा होगा? उसकी साइज क्या होगी? अब तुम लगा रहे हो ना परमात्मा चाहिए, तो तुम्हें इसके बारे में पता भी तो करना पड़ेगा, उसकी साइज का परमात्मा आएगा। अब बड़े साइज का परमात्मा आ गया, तुम्हारा दरवाजा 6 फुट का अंदर घुसाओगे कैसे? 20 फीट का आ गया तो है, उसको बिठा लोगे कुर्सी में, थोड़ा लंबा चौड़ा ज्यादा हो गया तो फिर उसको बिठा लोगे कौन सी कुर्सी में? गुणा भाग ठीक कर लो ना अपने, जांच तो कर लो। तुम परमात्मा पाना चाहते हो तो कौन सा परमात्मा है, कैसा है, कहाँ से आएगा, कहाँ रहता है? प्लेन से आएगा, ट्रेन से आएगा, काहे से आएगा? कि हवा में उड़ के आएगा? कितने हाथ वाला, कितने पैर वाला? अरे परमात्मा तुम्हारे घर रहेगा, उसके हाथ 10-12 हैं, टांगे ज़्यादा हैं, कुछ ज़्यादा हैं, उसके कपड़े फटेंगे तो टेलर से बनवाओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब तो होना चाहिए ना। उसके कपड़े तुम्हारे नॉर्मल कपड़े तो उसको आएंगे नहीं,
स्पेशल टेलर लगेगा। और परमात्मा तुम्हारे पास आएगा तो उसके कपड़े सदा चलेंगे। देखो तो सही, अपने भीतर झांको तो, तुम फैला के देखो, सारी मूर्खताएं निकल के आ जाएंगी तुम्हारी। हम थोड़ा सा वियर्ड तरीके से बोलते हैं, ज्यादा चुभने वाली बातें बोलते हैं, लेकिन गौर से देखो, कम ज्यादा बात ऐसी ही होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। तुम्हें तो बड़ा स्मार्ट परमात्मा चाहिए, है ना, जो तुम्हारे कोर्ट केस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगा दे, है ना, तुम्हारे घर परिवार वालों का ख्याल रखे। अरे भाई, उसको आधा अधूरा क्या कर, उसको कंप्लीट कर लिया, कर लो। परमात्मा तेरे तो 1000 हाथ हैं, आ जा भाई। घर के आजकल काम वाली बाइयाँ वैयाँ नहीं मिलती, झाड़ू पोछा भी कर दिया करना, बर्तन मांज दिया करना, खाना बना दिया करना, साफ सफाई कर देना, बच्चों को स्कूल में छोड़ आया करना, है ना। अब भाई बाकी तो मिलते नहीं है, तो परमात्मा से ही तो करवाओगे ना। कंप्लीट परमात्मा चाहिए ना भाई। परमात्मा क्या है, वो एक कोई थे सज्जन, यहाँ बोलते धन्ना जटको, जो है उसकी खेती में कोई प्रॉब्लम था तो वो भगवान आकर उसकी खेती करवाने लग गए। वो आ गए तो ऐसे करवाने लग गए, वो आ गए तो ऐसे करवाने लग गए, फलाने को ऐसा करवाने लग गए। बोले गुरु तो ऐसा होना चाहिए, तो हमें इन्फ्लुएंस करते थे। मतलब हम उनकी वहाँ जो है, उनमें घर में जा कर के हम काम धाम कर दें, उनके काम काज निपटा दें। ऐसे एक सज्जन हुए, वो कहते थे फलाने के साथ उनने ऐसा किया, ठिकाने के साथ ऐसा किया। तो आप हो अब हमारे, तो इशारा करते थे हमारे घर के काम काज कर दिया करो। चाहिए क्या तुम्हें, ऐसा स्मार्ट परमात्मा चाहिए। खोलो तो अपनी माया को, तुम्हारी सर्जी हुई माया है और तुम्हें ही पता नहीं, ठीक से तुम्हें ही नहीं पता। अरे खोल के देखो तो, तुमने ही सर्जी है तो कैसी कैसी सर्जी है। कभी होश से जाकर उनको, उसका एनालाइजेशन तो करो। तुम दुनिया भर का एनालाइजेशन करते हो, अपनी खुद की माया का तो एनालाइजेशन कर लो। इसे कहते हैं मीमांसा। षड दर्शन में एक मार्ग है मीमांसा। खुद की सृजी माया को देखो, ठीक से मीमांसा करो, खुद पे हंसी आने लगेगी, ठाके लगा लगा के हंसोगे। और तुम ठीक से हंसना सीख गए अपने सृजन पर, तो सारी एक्सरसाइज तुम्हारी विड्रॉ होने चालू हो जाएगी। तुम्हारी एक्सरसाइज है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। माया कोई बना के नहीं रखी जाती, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उस प्रोसेस में तुम लगातार लगे हुए हो और मीमांसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मीमांसा करोगे तो तुम उसे जिंदा नहीं रख पाओगे अपनी एक्सरसाइज को। उस उल्टे सीधे क्रिएशन को तुम जिंदा नहीं रख, सर्वाइव नहीं कर पाएगा वह। उसको सर्वाइव करने के लिए उसके जो भी असंगत पहलू हैं उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। अब पूरे असंगत पहलुओं का जोड़ है तुम्हारी माया, उसमें संगतता कुछ है ही नहीं। संगतता के थोड़े खूटे तुम लगा देते हो दिखाने के लिए, और कहीं कुछ होता है तो संगतता को उठा कर दिखा, देखो यह बात है ना, संगतता इसमें है ना। जबरदस्ती का एक खूटा चिपकाया है और संगतताओं की भरमार है वहां पर। एनालाइजेशन करना है तो वहां जाके करो ना, मीमांसा करो ना अपनी खुद की सृजी माया की। तुम्हारी पोल खुल जाएगी कि तुमने क्या सृजा है, तुम्हारी अपनी पोल खुलेगी ना। और स्वीकार करने का साहस होना चाहिए कि तुम एक महामूर्ख हो। क्या क्या सृजते हो, कैसी कैसी अपेक्षाएं तुम्हारी। अपनी मूर्खता को समझने का साहस चाहिए। इतनी वाहियात तुम्हारी स्थिति प्रकट होगी, तुम घबरा जाओगे। घबराना नहीं,
सहजता से स्वीकार करना। सहजता से स्वीकार करोगे तो घबराने के बजाय तुम ठाके लगाओगे। और ठाके लगाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। घबराओगे तो तुम जो है भाग आओगे, किसी एबनॉर्मलिटी का शिकार हो जाओगे, या तुम उसे बचाने के लिए कुछ नई माया सृजना चालू कर दोगे। चंद्रिका जी का प्रश्न है, और चंद्रिका जी एक अच्छी साधिका है, गहरी साधिकाएं हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्हें स्पष्ट है। हमने अनाहत नाद के बारे में ऐसा कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन अनाहत नाद उनका सुनना उनके जीवन में घटा है। अनाहत नाद उन्हें सुना ही पड़ता है। कुछ छोटी मोटी बाधाएं उनके जीवन में बची हुई हैं। उन बाधाओं से जैसी पार होंगी उनकी छलांग लग जाएगी। छलांग लगने के करीब करीब है। लेकिन प्रश्न जैसा रहता, हम उसको जैसा का तैसा नहीं लेते। हमें जो कहना है उस बहाने से हम वही कहते हैं। हो सकता है प्रश्न का कोई हिस्सा छूट गया होगा। हो सकता है प्रश्न में हमने बहुत सारी चीज़ें जोड़ ली हो, जोड़ लेते हैं। इसमें आज की इस गोल्डन एरा के में जो समष्टि के लिए संदेश जाना चाहिए, वह संदेश प्रकट होगा, वह डिलीवर होगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।